इंतजार में है। आए सब तशरीफ रखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो आए सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं और दुआ करेंगे, खुदा से मांगना शुरू करेंगे। कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे, खुदा को कहेंगे खुदावन आज मेरी जिंदगी में 30 नहीं बल्कि तेरा कलाम 100 गुना फल लाए, क्योंकि जब खुदावन का कलाम फल लाता है तो हम बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। और भाई अमीन से दुरुस्त करेंगे कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Praise Lord, hallelujah, hallelujah, तारीफ जीसस। कदोस कदोस सब अल्फाज जिंदा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शब में जिसमें खुदा हम तेरी हुजूरी में मौजूद है। तेरे नाम को खूब खुदा हमने बढ़ाया, तेरी परस्तिश की खुदा इज्जत और जलाल दिया। खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस वक्त के लिए जिसमें खूब तूने अपनी परस्तिश के लिए इस्तेमाल किया। ऐ बाप, जबकि अब वक्त है कि हम तेरे कलाम की बातों को तेरे बंदा के वसीला से सुने, तो खुदा तेरे बंदा को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ, तेरी हुजूरी में लाता हूँ। खुदा तो अपने बंदा को खुदा खूब लफ्ज़ों की तरतीब देना, ताकि तेरा बंदा बहुत ही बाकमाल तरीके से खुदा तेरे कलाम को बयान करे, ताकि हम अच्छे तरीके से खुदा उसको सीखे समझे और खुदा उस पर अमल करने वाले बने। ये बात के बाकी सारे हिस्सा को तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता हूँ तेरे पेट में सच्ची के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन आमीन। लेकिन बाइबल मुकद्दस जगह जगह पर इस बात के खिलाफ है कि वो बुत परस्ती है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे अमाल की किताब, अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 24 से 27 आयत। Praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah। मरकूम है कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 24 आयत से कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाए, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। प्रेज हालेलुया। जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज जो ये कलाम है, इसके अंदर बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती से एक चीज को वाज़िया करती है कि खुदा मंदिरों में और ऐसी जगहों पर जहां पर हम लोग आज कई जगह पर ऐसा है, कई चर्चिज में ऐसा है। मैंने भी शुरू में प्लान किया कि यार मैं जाऊंगा किसी बड़ी शॉप से एक खूबसूरत क्रॉस लेके आऊंगा जिस पर जीसस क्राइस्ट का पैटर्न होगा। मैंने प्लान कर लिया, सोच लिया। एक दिन जब मैंने ये सोच लिया तो मैंने बात की अपने टीचर से कि मैंने कहा सर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे ना चर्च में बड़ी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगी तो हमारे बिल्कुल पीछे होगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, क्या तू खुदा को
मूर्तों में ढूंढता है? तो क्या खुदा को इस चीज में देखता है कि वो सलीब पर है? मैंने कहा नहीं भाई, कई चर्चिस में। उन्होंने कहा नहीं, आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना खूबसूरत लगेगा। वो कहता असल खूबसूरती ये है, मेरे उस्ताद ने कहा असल खूबसूरती ये है कि कलाम लोगों में हो, खुदा लोगों में हो, ना कि जाहिरी तस्वीरों में। आज इंसान यही कर रहा है, आज इंसान यही कर रहा है कि वो खुदा को जाहिरी तस्वीरों में ढूंढ रहा है। कई घरों में ऐसा है। आज हम इस बात पर थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आई फील दैट सम पीपल वॉच द मूवी, गॉस्पल मूवी। कुछ लोग मसीह मूवी देखते हैं, उसके एक्टर की तस्वीर भी घर पर लगा लेते हैं कि उसके साथ शबीह खा रहा है, उसके साथ शक्ल मिलती है। आज कई चर्चिज में खुदावंद यीशु मसीह की मूर्तें हैं और हर मूर्त डिफरेंट है, शक्ल अलग है। आप यकीन जाने, मैं थोड़े दिन पहले नेट पर देख रहा था कि जो अफ्रीका या नीग्रोस के कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नीग्रो में भी शो किया हुआ है। तो इसका क्या कहेंगे? क्या खुदावंद यीशु मसीह इसराइल में नहीं बल्कि अफ्रीका में पैदा हुए थे? बहुत सी बातें हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह या खुदा मूर्तों में, मंदिरों में नहीं है। और ना ही वो चाहता है कि हम उसकी खिदमतें करते रहे, क्योंकि वो तो खुद हमें देने के काबिल है, हम उसे क्या देंगे। वो चाहता है सिर्फ एक चीज कि हम लोग खुदा से ब्लेसिंग को रिसीव करें और उसको असली और खालस तरीके से ढूंढे। उसने तमाम इंसानों को और आदमियों को, औरतों को इंसान ही कह लेते हैं, सबको इस सोच से नहीं बनाया था कि फल खाएंगे, बाद में डुबोऊंगा, मारूंगा, फिर से नस्ल बनाऊंगा, फिर अपने बेटे को भेजूंगा। नहीं, खुदा ने कभी भी इंसान के लिए या किसी बशर के लिए बुरा नहीं सोचा। आज क्या होता है, आज बाप भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता, तो खुदा कैसे सोचेगा? इंसान जिन चीजों के पीछे दौड़ता है वो फानी है, लेकिन खुदा के पीछे जाने वाला वो मर भी जाए तो वो जिंदा है। इससे मैं एक मिसाल दूंगा। हम लोग आज भी कई जगह पर क्या होता है कि कहीं प्रस्तिश, कल परसों प्रोग्राम था, कल परसों था सर, संडे को, तो फरियाद भाई की तो मैं वहां पर बात कर रहा था, हमारी वर्शिप ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे आर्टिस्ट बल की तरह हो। तो वो कहां मरे, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके दिन को सोचते हैं, उनकी बातों को सोचते हैं। जिसको आप सोचना छोड़ देते हो वो मर जाता है। आज इंसान खुदा से इसलिए कोसों दूर है क्योंकि वो खुदा को सोचना छोड़ चुका है। उसके लिए जिंदा या मुर्दा दोनों बराबर है। अगर मैं अपने बाप की बात को मानता हूं तो मेरे लिए मेरे बाप की अहमियत है, और अगर बाप की बात को ही नहीं मानना तो अहमियत है किसी चीज की। फिर चाहे मैं बुद्ध बना लूं, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, जब मैं उनको कुछ समझता ही नहीं हूं, जब खुदा को कुछ समझता ही नहीं हूं, तो फिर जो मर्जी कर लूं। लेकिन जब खुदा को समझूंगा और उसकी बातों पर अमल करूंगा तो वो साफ अल्फाज में कहता है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मैं किसी डिनोमिनेशन को काउंट नहीं कर रहा, ये बात सच है, लेकिन मैं आज उनके बारे में बात करता हूं, उन लोगों के बारे में जो इस बात को समझ नहीं पाते कि खुदा को चुनना है या इस मूरत को। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से
आज हम लोग 2 या 3 मूर्त के आगे हैं, लेकिन हम खुदा के आगे नहीं हैं। जो इंसान खुदा के साथ चलता और उसके साथ वफादार रहता है, खुदावंद उसकी मुसीबतों को दूर करता है। खुदा उसी को ब्लेस करता है, उसको ब्लेस नहीं करता जिसकी सोचें अपनी हदूद तक होती हैं। अपनी हदूद मतलब मैं खाना है, मैं जीना है, मैं पाना है, मैं रहना है, मैं इनू करना है, मौत को कटने ने, मौत को छेलने ने, मौत को करना है, ओदी पूरी नहीं पै सकती। इंसान 5-5 हजार की हेरा फेरी करता है और सारे दिन से शाम को की करता है, वो एक मुर्गी पका के खा के ते डकार मार लेंदा है। तो की होता है उस मुर्गी के नाल? कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब वो हलाल का कमाना शुरू करता है तो खुदा उसे मुर्गी के साथ चावलों के पैसे भी देता है, घी के भी देता है, और एक जेब में सुकून भी पैदा रखता है कि कोई हेरा फेरी दा तो नहीं, कोई पीछे आ तो नहीं जाएगा, कोई पूछेगा तो नहीं। हमारे हालात जैसे भी हों, लेकिन जान रखें कि वो आपका खिलवत में बैठकर खुदा को याद करना भी वही पसंद करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि खड़ा होकर दुआ कर, घुटने होके कर, सिजदा होके कर, हैकल की तरफ मुंह करके कर। 3, 4, 5 मिसालें हैं, लेकिन कतन कहीं नहीं लिखा कि खुदा की मूरत बना और उसको सिजदा कर। कहा गया मूसा को कि जिससे तू बातें करता है हमें भी दिखा। जब वो जलाल में आया तो इंसान कहने लगे कि हम में इतना दम नहीं कि तेरा जलाल देख सके। आज इंसान बड़ा इजीली कहता है, मैंने ख्वाब में खुदावंद यीशु मसीह को देखा। वो जिसको देखता है वो मूवी का एक्टर होता है। पालूस जब साउल था तो बहुत ही बिगड़ी हुई चीज थी। वो काबिल पढ़िया लिखा होने नाल खैमे बनाने का कारोबार भी सी। लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा तो कितने दिन तक उसकी आंखें झुंझल क्या की कहते हैं वो नजर ही नहीं आया। ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसको सही तरह नजर नहीं आया। आज हम बड़ी इजीली कहते हैं राती में सुता सा ना तो मैंने ख्वाब च यीशु आए, मैं उहदे हाथ दे सुराख भी देखे। क्योंकि जिसको हम देखते हैं वो तस्वुराना बातें हैं। आज जिसको खुदा मिल गया उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो हमें सांस देता है। खुदा हमें इख्तियार बख्शता है, ये बात याद रखें, लेकिन हर इख्तियार इंसान के पास नहीं है। खुदा हर इंसान को हर इख्तियार देता है, लेकिन हर इख्तियार भी इंसान के पास नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, खुदा इंसान को इख्तियार देता है, लेकिन हर इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं। मतलब कि इंसान तो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन उदों ही कर सकता है जो खुदा चाहेगा। आज इंसान खुदा में नहीं है, और जब खुदा में इंसान नहीं तो किवें बरकत पाएगा? क्या मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा हाथ उठा के दुआ करने से खुदा मिलेगा? जब मेरे दिल में एक खालिसपन नहीं खुदा के लिए, जब मेरे दिल में खुदा के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं है। मैं कलाम जब हम आज से 4 साल पहले जब हमने खिदमत शुरू की तो मैं मिसेस के साथ जब बात करता था तो मैं उसे कहता था, यार जो कलाम करना मैं सोचना मैं आप भी इंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं नील भाई के साथ, कासिम के साथ, इनके साथ ये बात हजारों दफा शेयर कर चुका हूं कि जब भी कलाम शेयर करता हूं तो सोचता हूं मैं खुद कीता है कि नहीं। आज बच्चा, आज इंसान कुछ भी हो, इंसान को कुछ भी चाहिए, इंसान को जो भी चाहिए वो कहता है कि सिर्फ उसके साथ चल तो वो तुझे हर चीज दे देगा। इंसान को वो सब मिलेगा जो खुदा देने की कुवत रखता है, और खुदा सब कुछ देने की क्या रखता है? कुवत रखता है।
रोज 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 हम यही कहते हैं, मैनू की दिता है, मैं की कीता है, मेरी की गलती है। फिर जो कभी दुआ च बैठ के कोई पादरी कहता ना कि तुसी जरा रिक्वेस्ट है कि जरा खुदा नू बुरा ना क्या करो, तो एक सेकंड च कह देने मैं की क्या खुदा नू, मैं तो अज तक नहीं इन्हू पैड़ा किया। और जब तकलीफ आती है तो हम फौरी कहते हैं खुदावंदा मैं तेरा की बिगाड़िया है। मैं लास्ट टाइम भी कहा था, हम यहां तक कह देते हैं खुदावंदा तू तो रूढ़ी दी भी 12 साल बाद सुन लेना, मेरी क्यों नहीं सुनता। जबकि कलाम कहता है कि तेरा बदन मेरा मकदस है, हम अपने बदन को रूढ़ी कह देते हैं, उसके गिरजाघर को रूढ़ी कह देते हैं, किस्सा ही खत्म। फिर कहने ऐसी खुदावंतन कदों बुरा किया। वो मंदिरों में नहीं है, ये बात लिख लो, जान लो, आज की आयत को जान लो। अहबार की किताब भी कहती है वो मंदिरों में नहीं है। फिर कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ पादरी 24 घंटे पादरी वाली गल करेगा तो खुदा दा खादम कहलाएगा। तो बाइबल साफ कहती है कि खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना। असी ऐसे समझदार हाँ कि असी कई जगह पे वी वांट टू शो दैट वी आर अ पास्टर एंड वी टॉक सो मच ऑन बाइबल। हम ये दिखाने के लिए कि मैं पादरी हाँ, बाइबल ते बड़ी गुफ्तगू करने हर सवाल हर जवाब बाइबल ते कि पता लगे कि मैं पादरी हाँ। आज खुदा आपको यही समझाता है कि हर चीज का एक वक्त और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है जमीन में। इस जमीन पर रहते हुए जब पैदा हुए हैं तो मरना भी है, जो दर्द लगता है वो काटा भी जाएगा, जो घर बनता है वो ढाया भी जाएगा। हर चीज फानी है लेकिन कलामे मुकद्दस फानी नहीं। जिंदगी आपके हाथ में, जिंदगी और हयात का चश्मा भी आपके हाथ में। मैं फिर से कहूंगा इख्तियार इंसान को खुदा ने सभी दिए, लेकिन इंसान आज इन इख्तियारों का मालिक नहीं है। जब मैं अक्सर ही रसूल का नाम भूल जाता हूं, यूहन्ना जब पतरस जब निकले तो एक बंदे ने कहा कि उसके आगे हाथ किया और मांगने लगा। उसने कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे यह कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम पे उठ और चल फिर। इख्तियार ये था। आज इंसान के पास इख्तियार नहीं, क्योंकि वो इख्तियार जानता नहीं है। वो जानता नहीं कि खुदा ने उसको मना कर दिया कि तू मंदिर नहीं बना, तू खुद को एक ऐसी चीज बना कि जिससे कलाम रहे, जिसके उठने बैठने में जिंदगी हो, जो जिंदगियां बदलने के लिए तैयार हो। और बातों में ऐसा फरेब ना कर कि तेरे साथ वाला उससे ठेस पाए। मैं अक्सर औकात मैं अपनी टीम के मेंबरान से भी, अपने दोस्त है मेरे, उसका नाम चांद है, उसकी इलेक्ट्रिक की शॉप है। जब चर्च शुरू में बनाया तो उसने कहा मैं तेरे चर्च की 24 रात दूं, खाना मेरे को लाएगा। मैं क्या अच्छा ठीक है। 2 दिन मंगे तो कहता तेरे चर्च स्पीकर मैं देंगा। मैं क्या यार 1 मिनट मेरी गल सुन, एक चीज याद रख कि मुंह चो अल्फाज निकालन तो पहले चीज जान रखी कि जो तू खुदा दे नाम काम दे नाल अल्फाज बोल दिते ने वो तू बदल नहीं सकता, वो तेनू करना पेगा। मैं क्या हुन सोच लई कि तू खुदा नू की किया है। हुन चुप। उन्हें सोचा मैं ते दोस्ती आ रहे पास्टर फक उदों मैं बिजली का काम करना सा, उन्हें क्या मैं ते डायलॉग मारिया सी, इन्हें तो मैनू फड़ लिया। मैं क्या गलती भी ना कर। अगर तू खुदा दे काम च ईमानदार नहीं है तो डायलॉग नहीं बोल, क्योंकि असी मंदिरा तो सीखने आ चीज कि जिन्हों असी देखा नहीं, जिहदी असी आप ही मूर्त थाना बना ली, उन्होंने ही असी खुदा कह के ते सिजदा करने। हमारे सजदे, हमारी इबादत अपने खुदा के लिए। आज बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं
कि हम इधर को मुंह करके दुआ करें, हम इधर को मुंह करके करें या इधर को करें। तुसी ऐसे शहजादे खुदा दे, वो ऐसा बादशाह है कि जिधर मर्जी मुंह कर लो चारों पासे ही। वो ऐसा खुदा है कि वो कहता है जे तेरे च कुवत नहीं तो लेट के भी कर ले, बह के भी कर ले, सिजदा भी कर ले, हथ भी चुक ले, हाथ थले भी कर ले, हाथ जोड़ ले, जो मर्जी कर, बस खुदा दे नाल राबते च रह, मंदिरां च नहीं। आज बहुत से लोग कहते हैं खुदा के गिरजाघरों कहते हैं हैकल है, नहीं सॉरी, कोई चर्च हैकल नहीं है, हैकल एक ही थी जो ढाई गई थी। ये इबादत गाहें हैं, ये इबादत गाहें हैं, ये एक तरह का छोटा सा बाइबल स्कूल है गलियों में, जो आपको एक एक आयत पर चीजें समझाता रहता है कि ऐ ना कर, ऐ ना कर, ऐ ना कर। लेकिन इंसान आज भी उन चीजों को नहीं चुन रहा जो उसके फायदे की हैं। हाँ, जो इंसान बदकारी करता है, जो गुनाह करता है, उसने अपनी चीजें सेलेक्ट की हुई। आई मीन टू दैट कि एक बंदे ने कहा लै बाइबल च लिखा कि जे तेरे पादरी ना किसी पासे मिले तो तू अपनी फैमिली ना बह, मैं भी अयाशी कर। मैं कहा अच्छा यार तू तो शहजादा है। थोड़े दिन बाद फिर उन्हें कोई गल की थी, उन्हें कहा कि बाइबल है कहती, बाइबल वो कहती। मैं कहा यार तू इन्नियां गल्लां याद कीतियां ने, तू बाइबल दियां वो गल्लां नहीं याद कीतियां जिहड़ी तेरे मतलब तो हट के ने, सारी ओही जिथे तेनों फायदा है। अज इंसान जिथे फायदा लाता उस चीज को फड़ लेंदा, बाकी छड़ दियो। और इंसान जिन्हां चीज़ां नूं छड़ दिंदा है ना, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰੂਟ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੇਬ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਬਾਪ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ, ਕੇਲਾ ਖਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਪੈਪਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਸੋਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਚਾय ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, क्योंकि खुदावंद तेरे अंदर है। बाइबल कहती है कि तेरा बदन मेरा मुकद्दस है। और उसके बारे में हम लास्ट आयत पढ़ेंगे नहीं भाई, 27, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। समझ लगी कि नहीं? आदि ध्यान अंदर ये समझ लगी कि तानू जगह जगह जाके जोर लाने की लोड़ नहीं है। वो कहते चंद एक ने जड़े नू लभणगे, टटोलणगे। अगर एक सुई, किसी ने मूवी देखी हो वाली मूसा भाई वाली, संजय दत्त दी, जैसे दमास भी होता है, इसका क्या नाम था, लक। उसमें देखी किसी ने, वो एक गन को रेत में छुपाते हैं और कहते हैं कि अब इसको कोई निकाले। एक बंदा जल्दी से निकालता है और दूसरा बड़े आराम से ऐसे करके इसको निकालते हैं, वो गन निकाल लेते हैं। मूवी है, हकीकत च देखो इंसान खुदा ही नहीं लभ रहा, सामने खड़ा है। बाइबल में लिखा है खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, बट वी डोंट नो दैट वेयर इज गॉड। आज भी हम यही कहते हैं खुदा है किथे, मैंने तो कुछ लब्बा नहीं, मेरे तो हालात चाहे नहीं, मैंने तो लब्बा कुछ नहीं, मैं खावांगा कि, मैं पावांगा कि, मेरा चलेगा कि। इंसान का रोज का काम है 10,000 सैलरी में मैंने और मेरी मिसेज ने हमने गुजारा किया, 15,000 सैलरी च भी गुजारा किया, 20,000 सैलरी च भी गुजारा किया। जब हालात अच्छे आए तो हमने हमारे खराजात उस हिसाब से बढ़ने शुरू हो गए। अगर हालात खराब हो तो खराजात भी इंजी कटा लेने हैं।
आज इंसान इन चीजों को नहीं समझ पा रहा कि खुदा आपको क्या देना चाहता है। कहता है जस्ट फाइंड इट, उसको ढूंढ लो। आज वो है किथे? मंदिर सांस देने वाला एक पत्थर च है, जिहदे च पत्थर च जान ही नहीं। मेरा खुदा कौन है? जिन्हों मैं आप हाथ ना बनाया। हमारे पास यहाँ पर 3 म्यूजिशियन है। पिछले दिनों कीबोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, नील भाई ने कहा दी गल है, तो मेरे अपने हाथ की खेड है, उन्हें सैट कर ले। फरियाद भी बैठे ने, तो बड़े अच्छे म्यूजिशियन ने, इन्होंने अगे मैं कुछ चीज रखा, मैं कहा फरियाद भाई यह चीज चलानी है, वो उस्ताद ने इस काम को लगना दी गल है, मैं कर लाँगा। लेकिन जी चीज उन्होंने नहीं आती वो रखा तो लगना का की करना है, तो मैं पता ही नहीं। लेकिन वो मैं वो शख्स लिया पेगा जरा ओनू चलाता है। इसी तरह खुदा नू ढूंढो, तानू कीबोर्ड भी बजाना आ जाएगा, तानू सब कुछ आ जाएगा। कहता पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। सारी दी ऑप्शन दे विच सारी ने, एक नहीं है। तो यकीन जानो अगर खुदा नू लभ लिया ना, तो सोने के गिलास च पानी भी पी सकते हो, क्योंकि वो देन की कुवत रखता है। आज इंसान नहीं खुदा नू टटोल रहा, नहीं खुदा नू लभ रहा, और कहता है कि मैं खुदा दे नाल इंज नहीं खुदा दे नाल रह सकते। तुसी खुदा नाल रहन लई तानू बी प्रैक्टिकल होना पेगा। खुदा दे नाल रहन लई तानू अपनी जिंदगी नू और अपने आप नू